और अब कमोडिटी का रुख कर लेते हैं। कमोडिटी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भूपेश शर्मा, टेक्निकल एनालिस्ट। भूपेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। सबसे पहले सोने चांदी पर आपसे राय जानना चाहेंगे। जिस तरह से अनसर्टेनिटीज फिर से बन गई है, फेड ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं दिसंबर में, और यूएस चाइना ट्रेड को लेकर क्या आउटकम निकल कर आता है, इस पर भी आगे नजर रहेगी। इसमें देख रहे हैं कि गोल्ड में हम 2% से ज्यादा की तेजी आज नजर आ रही है। आगे के लिए क्या आउटलुक होगा, किस तरह की स्ट्रेटेजी सोने चांदी में बनाई जाए? जी, गुड मॉर्निंग। जी भूपेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। अगर बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर के जो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है, मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। और जो मेजर चार्ट्स हैं वहां पर बाजार काफी ओवरबॉट था, इस वजह से बाजार में एक करेक्शन देखने को मिला था। मुझे लगता है बाजार का करेक्शन और कंसोलिडेशन दोनों ही पूरे हो चुके हैं। अब बाजार में एक बार फिर से तेजी का दौर शुरू होता हुआ समझ आता है। मुझे लगता है कि जो रिसेंट के जो बॉटम बने हुए हैं वो अभी बॉटम आसानी से ब्रेक नहीं होने चाहिए। आई होप मार्केट नीचे में 3880 नहीं तोड़ना चाहिए। अपसाइड में एक बार फिर से बाजार $4120 और $4170 तक समझ आता है। वहीं अगर भारत के बाजारों की बात करें तो भारत के बाजारों को देखें तो 1,21,900 के ऊपर बाजार सस्टेन करेगा, तो ऊपर में 1,23,500, 1,24,500 और उसके ऊपर अगर पोजिशनली बात करें तो 1,24,500, 1,28,500 तक बाजार मुझे समझ आता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करी जाए तो सिल्वर में भी एक बार बॉटम बन चुका है। 46 का जो लेवल है वो मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से पेनिट्रेट होगा डाउन साइड में। अप साइड की बात करें तो इंडियन टर्म्स में मार्केट एक बार फिर से 1,51,500, 1,55,500 और 1,61,500, ये तीनों भाव बहुत आसानी से मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देते हैं। जी, यहाँ पर आपने सोने चांदी की तो बात कर ली है। कच्चे तेल में हम क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ी सी नरमी एक तरफ हमें आती हुई देखने को मिली है, लेकिन क्या ये गहरा सकती है? इसको लेकर आपका आकलन क्या होगा? जिस तरह से अब यहाँ पर ओवरऑल मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यूएस चाइना की ट्रेड टेंशन थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, कोई खास इम्पैक्ट? जी, अगर कच्चे तेल की बात करी जाए तो कच्चे तेल में 3 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था प्राइसेस में, और मुझे लगता है कि कच्चे तेल में जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद बाजार ने कंसोलिडेट भी किया है। और 5,350-60 के आसपास कहीं भी कच्चा तेल मिलता है तो कच्चे तेल में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस 5,310 के नीचे का रखें, 5,410, 5,450 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। और वहां जैसे जैसे विंटर सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे लगता है कि कच्चे तेल में और गर्मी देखने को मिलनी चाहिए प्राइसेस में। जी, भूपेश जी, जिस तरह से आपने कच्चे तेल में यहाँ पर रणनीति सुझाई है, अगर नेचुरल गैस की बात करें, विंटर सीजन आ रहा है, तो क्या नेचुरल गैस पर भी आपकी खरीदारी की राय होगी? और साथ ही बेस मेटल्स पर आज कहाँ फोकस है? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कहाँ आज आपकी पसंद होगी? जी, अगर नेचुरल गैस की बात करी जाए तो विंटर सीजन जैसे ही शुरू होता है तो ये सेशनल तेजी एक बार देखने को मिलती है बाजारों में। वैसे अगर देखा जाए तो स्प्रेड काफी था इस महीने की नेचुरल गैस में, परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि 333 का लेवल को पकड़ के करना चाहिए व्यापार। इस लेवल के ऊपर जब तक बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी का रुख बना रहेगा। आई होप मार्केट नीचे में 340 के आसपास मिले तब खरीदारी करे। अपसाइड में 350, 370 तक के लक्ष्य इसमें संभावित रहेंगे। वहीं अगर बेस मेटल्स की बात करी जाए तो बेस मेटल्स में मुझे लग रहा है कि कॉपर और जिंक का बाजार अभी भी लीड करना चाहिए सभी बाजारों को। और इसमें कॉपर के बाजार में 1,005-7 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, 1,003 का स्टॉप लॉस लगाकर। इसका लक्ष्य 1,012, 1,017 रहेगा। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक का बाजार भी काफी लंबे समय बाद 52 वीक हाई क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है मार्केट। मुझे लगता है कि 299, 300 का जिंक लेकर व्यापार करें, 298 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 305, 307 के यहाँ भी संभावित हो सकते हैं।
जी मैम। चलिए, तो यहाँ पर कॉपर में खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 1003 के नीचे का, टारगेट 1012 से लेके 1017 तक का। वहीं सोने चांदी की जहाँ तक बात है तो सिल्वर में खरीदारी की सलाह आप दे रहे हैं और टारगेट 148750 का के आसपास का आप दे रहे हैं। साथ ही 149500 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूपेश, आपने समय निकाला और सुबह सुबह कमोडिटीज़ में रणनीति बताई दर्शकों को। हैव अ नाइस डे।